बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। अगर कोई सार्वजनिक मंच से ये कहे कि मैं बुद्ध को भगवान नहीं मानता, उसकी पूजा नहीं करता, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए। अगर आप ये सवाल मुझसे पूछे तो मेरा जवाब ये है कि ऐसे व्यक्ति का मैं सम्मान करूंगा, क्योंकि कोई भी सार्वजनिक मंच से ये कहे कि वो भारत का संविधान नहीं मानता तो मैं तुरंत ही उसकी एफआईआर करवा दूंगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग संविधान के खिलाफ कोई बोले तो सहन कर लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति, भगवान आदि को नहीं मानने की घोषणा करे तो एफआईआर करवा देते हैं। अब दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी कुछ इसी तरह की मानसिकता के लोगों के शिकार हो गए। अब खबर यह है कि एक संगठन जिसका नाम है धर्म संस्कृति संगम, उसके कुछ पदाधिकारियों ने खुद को बौद्ध संगठन बताते हुए राष्ट्रपति को राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ ये लिखकर मांग कर दी है कि उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब खास बात यह है कि इस बात को मनुष्य टीम मीडिया ने प्रमुखता से छाप भी दिया और यह भी लिख दिया कि इसमें महाबोधि सोसाइटी जैसे 19 बौद्ध संगठन भी शामिल है। अब सवाल यह है कि भारत में बुद्ध धम्म को पुनर्जीवित करने वाले कानूनविद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी थी, तब जिन प्रतिज्ञाओं का उच्चारण उन्होंने किया था, उन 22 प्रतिज्ञाओं को हर साल सैकड़ों बार सार्वजनिक मंचों से दोहराया जा रहा है और इस पर कानून कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कहीं पर भी संविधान का उल्लंघन हुआ ही नहीं है। अब अगर मैं किसी सार्वजनिक मंच से यह कह दूं कि मैं कॉफी को ड्रिंक नहीं मानता और मेरी उसमें कोई आस्था ही नहीं है, बल्कि आज से मैंने कॉफी पीना छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, तो किसी को क्या दिक्कत? चलिए इसको थोड़ा और सरल करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आठौले, कवाड़े जैसे नेता लोगों को मैं नेता नहीं मानता, मैं मोदी जी की पूजा नहीं करूंगा और सार्वजनिक मंच से मैं इसका ऐलान कर दूं, तो क्या दिक्कत है? किसी को ये मेरी मर्जी है कि मैं किसी को नेता मानूं या ना मानूं। तो ऐसे में तो कल को आप ये कह देंगे कि मोदी जी की पूजा करनी ही पड़ेगी और नहीं करने वालों के खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देंगे। और कुछ ऐसे फर्जी टाइप के बौद्ध संगठन इस शिकायत वाली बात में शिकायत करने वालों का साथ भी देने लगे, तो देश के बहुजनों को ऐसे बौद्ध संगठनों पर पुनर्विचार करना होगा। इन दिनों कुछ पुरुष भंते भी महिला भंते को दीक्षा का अधिकार न देने की बात कह रहे हैं, और अगर ऐसा कहते हुए ये भंते तथागत गौतम बुद्ध के समतावादी धम्म के अनुयायी होने का स्वांग रचते हैं, तो आम्बेडकरी बौद्ध समाज को इस पर पुनर्विचार करना होगा कि क्या ये लोग वाकई आम्बेडकरी बौद्ध भंते हैं। अब आप देखिए कि आज 14 अक्टूबर है और आज 14 अक्टूबर के दिन राजरत्न आम्बेडकर ने ऑस्ट्रेलिया में भी सार्वजनिक मंच से इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया और वहां पर भी काफी सारे लोगों ने इन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा दिया है। और ये सिलसिला अब चल पड़ा है भारत में तमाम जगहों पे। अब आज ही बेंगलुरु में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जहां पर 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया। ऐसे कई कार्यक्रम अब लगातार होते रहेंगे, क्योंकि इस पर कानूनी रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी को नहीं मानने का ऐलान करना कोई अपराध नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपने कमेंट्स हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल का, हमारे इस प्रयास का अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, इस प्रयास को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए अगर आप आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे फेसबुक में एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें स्टार के माध्यम से आप हमें आर्थिक सहायता, स्टार भेजकर आर्थिक सहायता कर सकते हैं। अगर आप इसको YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, तो हमारी सहायता हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।